हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के। इससे पहले भी मैंने इस सब्जेक्ट पे 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, प्लस साथ साथ इसे नोट डाउन भी करते रहें। नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की हर सब्जेक्ट की बीएड से रिलेटेड आपकी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल के बारे में। लिसनिंग क्या होती है? कोई भी कम्युनिकेशन के अंदर या तो स्पीकिंग स्किल होता है या लिसनिंग स्किल होता है। बेसिकली लिसनिंग एक एबिलिटी है एक्यूरेटली रिसीव करना किसी भी मैसेज को एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो जब भी को आप आपस में बात कर रहे हैं तो लिसनिंग स्किल के द्वारा ही आप सामने वाले का मैसेज रिसीव कर पाते हैं और उसे समझ पाते हैं। ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। ईज़िली मिसअंडरस्टूड हो सकता है अगर आपके पास लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है। लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो किसी के पास हो सकता है। प्लस स्पीच जो है विदाउट लिसनिंग उसका कोई मतलब नहीं है। एम्स क्या है लिसनिंग स्किल के? बेसिकली स्पीकिंग स्किल को इफ़ेक्टिव भी आपका लिसनिंग स्किल ही बनाता है और सबसे बड़ा एम लिसनिंग स्किल का यही है कि स्पीकिंग स्किल को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए। अगर आप सुन रहे हैं तो सामने वाला जो बोल रहा है तभी वो भी इफ़ेक्टिव होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाया जाए नए कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ के बारे में। एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो पूरी स्पीकिंग और लिसनिंग के बेसिस पे ही है। टीचिंग के अंदर भी एनी लैंग्वेज यू आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो कोई भी टीचिंग प्रोसेस के अंदर जो भाषा आप बोल रहे हैं और जो भाषा आप सुन रहे हैं दोनों का ही अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है और उसके बिना टीचिंग हो ही नहीं सकती। इट डिटरमाइंस द पर्पस विच कम्युनिकेट्स द मैसेज कंटेंट नॉलेज एंड फीलिंग। तो ये पर्पस बताता है कि जो भी मैसेज आपके पास आया है वो मैसेज क्या है और क्या फीलिंग है उसको लेकर। तो सारी मैसेज कंटेंट की नॉलेज आपको इससे मिलती है। फाउंडेशन है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए और ये वर्बल इंटरेक्शन होता है 2 बंदों के बीच में, तो वो लिसनिंग के बिना पॉसिबल है ही नहीं। प्रिंसिपल्स क्या है टीचिंग लिसनिंग के? स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू रिस्पॉन्ड टू द कंटेंट ऑफ लिसनिंग नॉट जस्ट द लैंग्वेज। तो बेसिकली स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि आप जो सुन रहे हो उसकी भाषा नहीं समझ रही पर जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है वो समझना है। और साउंड इतने क्लियर होने चाहिए ताकि उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो। टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों को जो भी वो समझा रही है वो 2 बार बताए ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए, सुन पाए। लिसनिंग अगर गुड होगी तो ही जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही प्रिपेयर हैं लिसनिंग के लिए। तो जब आप सुनने के लिए प्रिपेयर हो तभी आप अच्छे से सुन पाते हो। गुड एंड टैलेंटेड टीचर एक्सप्लॉइट लिसनिंग स्किल टू द फुलेस्ट। तो जो भी टैलेंटेड टीचर्स हैं वो लिसनिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। डिफरेंट वेज क्या हैं ओरल वर्क को कंडक्ट करने के? रोल प्ले करना। आप बेसिकली बच्चों टीचर क्या करती है क्लास के अंदर रोल प्ले करने को बोल देती है। फॉर एग्जांपल वो बोल देती है आप टीचर की तरह एक्ट करो, आप स्टूडेंट की तरह एक्ट करो और आपस में बातें करो, कन्वर्सेशन करो, तो रोल प्ले करो। या फिर आपको कभी डॉक्टर बना देगी, कभी पेशेंट बना देगी, तो रोल प्ले दे देंगे और एक सिचुएशन दे देंगे, उसमें आपको एक दूसरे से बात करनी है। ओरल कंपोजिशन। ओरल कंपोजिशन में क्या होता है? ओरल कंपोजिशन में एक टॉपिक दिया जाता है टीचर द्वारा और उसके अंदर आप उस टॉपिक पे आपको बोलने के लिए कहा जाता है। अब रिप्रोडक्टिव एक्सरसाइज में टीचर एक साउंड प्रोड्यूस करती है और स्टूडेंट्स को बोलती है आप उसे कॉपी करें। एक्शंस बाय टीचर के अंदर टीचर एक डायलॉग प्रोड्यूस करेगी और स्टूडेंट को बोला जाता है कि वो साइलेंटली ऑब्जर्व करे और बाद में उसे इमिटेट करें। अब बात करते हैं स्पीकिंग स्किल की। स्पीकिंग स्किल क्या होता है? बोलने का जो गुण है आपके अंदर। स्पीकिंग स्किल एक तरह का गुण है जो आपको अलाउ करता है कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए, इंफॉर्मेशन वर्बली प्रोवाइड करने के लिए ताकि लिसनर्स उसे समझ पाए, वो स्पीकिंग स्किल का काम है।
स्पीकिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और अगर नेसेसरी तो वही सेम चीज़ लिसनर के पास जाती है और वो अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करता है। स्पीकिंग स्किल इज़ बेस्ड ऑन गुड लिसनिंग। अगर सामने वाला अच्छा है सुनने में तभी आपकी स्पीकिंग स्किल इफ़ेक्टिव होगी। अगर वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है तो ये स्पीकिंग स्किल का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो लिसनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपका स्पीकिंग स्किल। अ पर्सन हु इज़ अ गुड लिसनर कैन स्पीक। तो जो सुन अच्छा लेता है वो अच्छे से बोल भी पाता है, वो नॉलेज उसके पास अच्छी है, वो बोलने की कैपेबिलिटी भी अच्छे से करता है। स्पीकिंग जो है वो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की लाइफ में, इनफैक्ट ह्यूमन लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी तरह का मैसेज एक दूसरे पे को पहुंचाने के लिए। बेसिकली लर्निंग लैंग्वेज के को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे बड़ी फाउंडेशन स्पीकिंग स्किल ही है। आपका एम क्या है? आपकी गुड स्पीच मैनर्स बनाना और अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, थॉट्स को, फैक्ट्स को सामने वाले तक पहुंचाना, यही स्पीकिंग स्किल का एम है। डेवलप करना स्पीकिंग सेंटेंस को और प्रोवाइड करना अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो भी आपने वर्ड्स यूज़ करे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका मीनिंग प्रोवाइड करना ही स्पीकिंग स्किल का काम है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन लैंग्वेज लर्निंग, ये आ जाता है पेपर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत ही फाउंडेशन है लैंग्वेज की। जो लर्नर सुनता है वो लिख भी सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, तो लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लर्नर जो अंडरस्टैंड कर लेता है ईजिली वो बहुत ईजिली अपना मैसेज करेक्टली कन्वे भी कर पाता है। ही कैन स्पीक स्पीच विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो जो स्पीच आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से बोल सकते हैं वर्ड्स को, तो वो उन सब चीज़ों पे आपको स्ट्रेस देना होता है स्पीकिंग स्किल के अंदर कि आप जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशन वो बिल्कुल सही है। डिफ्रेंशिएट सच साउंड्स फ्रॉम सिमिलर साउंड्स इन द मदर टंग। तो हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाएँ जो भी मदर टंग की भाषा है और सिमिलर साउंड्स कौन से हैं और अलग अलग साउंड्स किसके हैं। तो ये सारे जो रोल है आपका लिसनिंग और स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लर्निंग में हेल्पफुल करता है। और आपकी बेसिकली ग्रामर जो है, ग्रामर का जो मीनिंग है, वर्ड्स का जो मीनिंग है, कंटेक्स्ट का जो मीनिंग है, जो स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हो किसी भी भाषा का, वो उसमें ये लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग स्किल की। MDU CRSU 2018 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था रीडिंग स्किल को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। रीडिंग एक तरह की प्रोसेस है ऑफ लुकिंग एट द रिटन प्रिंटेड सिम्बल्स एंड ट्रांसलेटिंग इनटू एन अप्रोप्रिएट साउंड। सो बेसिकली आपके पास एक प्रिंटेड हैंड आउट है, सिम्बल्स हैं, और उसको आप एक भाषा में कन्वर्ट कर रहे हो। तो किसी भी बुक को, न्यूज़पेपर को आप पढ़ रहे हो, वो क्या है? आपके पास एक रिटन प्रिंटेड मटीरियल है जिसको आप अप्रोप्रिएट भाषा का यूज़ करके पढ़ के बोल रहे हो, ठीक है, उसे पढ़ रहे हो। तो दिस स्पोकन सिंबल इज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, इट स्टैंड्स फॉर। अब ये जो स्पोकन सिंबल्स हैं वो किसी पे भी स्टैंड कर सकते हैं, रिटन और प्रिंटेड हो सकते हैं। और ये जो आपकी रीडिंग स्किल है वो रिटन प्रिंटेड मटेरियल पे स्टैंड करती है, प्लस आपके साउंड के ऊपर बेसिस है। थर्ड आपकी सेंस कि कैसे आप समझ रहे हो उस चीज़ को। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीनों एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके रीडिंग स्किल के? एनेबल करना स्टूडेंट को रीड एक नॉर्मल स्पीड पे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करना, हैबिट बनाना रीडिंग की, इन्जॉय करे बच्चे, प्लेजर हो उनको पढ़ने में, फ्लुएंटली पढ़ पाएँ, एक्यूरेसी के साथ पढ़ पाएँ, और इंटोनेशन जो आपकी टोनल क्वालिटी है उस पर प्रॉपर कहाँ कहाँ दबाव देना है, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज लाना है बोलने में, पढ़ने में, वो आप डेवलप करते हैं अपने रीडिंग स्किल के अंदर। सजेशंस क्या है रीडिंग की गुड हैबिट डालने के लिए बच्चों के अंदर? फर्स्ट, लाइब्रेरी रीडिंग। लाइब्रेरी में इतनी बुक्स होती हैं, आप वहाँ पे पढ़ें। डिस्कशन करें करंट अफेयर्स की। न्यूज़पेपर रीडिंग बुलेटिन बोर्ड्स पे भी हो, प्लस आप अपने स्कूल में देखेंगे आपको असेंबली के अंदर न्यूज़ की हेडलाइंस बच्चे पढ़ने आते थे, तो वो क्या था? एक तरह से आपकी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल था। मेथड्स क्या होते हैं रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए? अल्फ़ाबेटिक मेथड, जिसमें हम बेसिकली इस मेथड के अंदर अल्फ़ाबेट्स पे ही स्ट्रेस दिया जाता है, ABC की स्पेलिंग मेथड पे ही स्ट्रेस दिया जाता है, और उसे कंबाइन करके हम सेंटेंस वर्ड्स बनाते हैं, फिर उन वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर स्टूडेंट रीड करता है पैसेज को। तो यहाँ पर हम वर्ड स्पेलिंग्स
और ABC पे ही फोकस कर रहे हैं, स्पेलिंग पे फोकस कर रहे हैं। फोनेटिक्स मेथड के अंदर हम साउंड पे फोकस करते हैं, लेटर पे नहीं, इसीलिए इसको हम फोनेटिक मेथड बोलते हैं। तो बेसिकली एम्फोसिस दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन पे, साउंड ऑफ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पे, और उन्हें कंबाइन करके आप एक सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है। सजेशंस रीडिंग कैसे आप एक गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हो। टीचर एक गुड एग्जांपल होना चाहिए, वो गुड रीडर होगा तभी बच्चे उसे देखकर अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। स्टूडेंट्स को ऐसी बुक्स मिलनी चाहिए जो उनकी कैपेबिलिटी और एज, इंटरेस्ट, एबिलिटी के बेसिस पे हो। तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे ही उन्हें ऐसी बुक्स मिले जिससे वो इंटरेस्टिंगली पढ़ भी पाएँ। सर्वे ऑफ रीडिंग, इंटरेस्ट क्वेश्चनेयर मस्ट बी सप्लाइड। ऐसे क्वेश्चनेयर बच्चों को देने चाहिए जिनसे लोगों का रीडिंग स्किल में इंटरेस्ट बने। ओरल रीडिंग, बहुत सारे रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिन पोएम रेसिटेशन होते हैं जिसमें हम ओरल रीडिंग बहुत करवाते हैं। शॉर्ट स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये सब करवाकर हम आपकी जो रीडिंग स्किल है उसे अच्छा डेवलप कर सकते हैं, हैबिट को डिस्कशन करके। स्टूडेंट्स जो भी रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ आप बहुत सारी बुक्स की अलग अलग लोगों के साथ बिठाकर उनसे डिस्कशन करेंगे तो वो भी उनकी हैबिट अच्छे से बनाएंगे। बुलेटिन बोर्ड हर इंग्लिश क्लास के अंदर होना चाहिए ताकि बच्चे वहाँ से चीज़ें पढ़ें। एक्टिविटीज़ जैसे ड्रामेटाइजेशन स्कूल के अंदर मोटिवेट कर सकती है रीडिंग को। टीचिंग स्किल रिक्वायर्ड इन टीचिंग फॉर डेवलपिंग द रीडिंग स्किल। तो अब रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए टीचर के अंदर क्या स्किल होना चाहिए। पहले तो आपको सेलेक्ट और प्रेजेंट करना आना चाहिए रीडिंग मटेरियल। एंड इंग्लिश टीचर ऐसा स्किल होना चाहिए कि वो रीडिंग मटेरियल सेलेक्ट करे जिसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का इंटरेस्ट भी बने और उसको फोकस करके ही वो वैसा मटेरियल सेलेक्ट करे जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो। रीडिंग मटेरियल जो है वो पहले से ही रीडिंग इंटरेस्ट के बेसिस पे होना चाहिए और प्लस आपको स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि क्या वो ये सब पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन मटेरियल की कैसी है, क्या मटेरियल आप सिलेक्ट कर रहे हो और क्या इंटरेस्ट है बच्चों का, बैकग्राउंड उनका क्या है, वो सब चीज़ें आपको माइंड में टीचर के अंदर होनी चाहिए जब भी वो किसी बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल डेवलप करना चाहती है। अब कौन कौन सी रीडिंग मेथड है। लाउड रीडिंग, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, साइलेंट रीडिंग जो हम यूजुअली लाइब्रेरी में करते हैं और आजकल जिसमें आप बिल्कुल चुपचाप होके पढ़ते हैं। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये बहुत सारे रीडिंग्स हैं। रीडिंग अलाउड, ये सारे टाइप्स हैं आपके रीडिंग मेथड के। ठीक है। तो अब बात करते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड की। स्किमिंग मेथड क्या होता है, ये भी MDU CRSU 2019 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, कभी किसी के साथ जुड़ के 16 मार्क्स में आ जाता है। स्किमिंग मेथड का मतलब होता है आंखों को रैपिडली मूव करना किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ताकि मेन आइडिया मिल जाए और एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए कंटेंट का। ये बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़फुल होती है, यूजुअली प्री रीडिंग में, रिव्यूइंग में और नॉर्मल रीडिंग में स्किमिंग हेल्पफुल होती है। जैसे आप बुक को खोलते हैं और ऊपर से नज़र मार लेते हैं जल्दी जल्दी आइज़ को मूव करके, वो स्किमिंग एक्टिविटी होती है। जैसे आप टाइटल पढ़ रहे हो, स्टेप्स जो होते हैं स्किमिंग के आर्टिकल के अंदर, टाइटल पढ़ लिया आपने, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया उसका आर्टिकल का, प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ, जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ था वो पढ़ लिया, फर्स्ट पैराग्राफ आपने कम्प्लीटली पढ़ लिया, फिर जो सब हेडिंग्स हैं उन्हें पढ़ लिया और उनसे रिलेशन मतलब रिलेशन देख लिया कि आगे की चीज़ों से क्या रिलेशन होगा। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया, बाकी सारे रिमेनिंग पैराग्राफ का, ताकि आपको उनका आइडिया मिल जाए। और नेक्स्ट लुकिंग फ्यू वर्ड्स जो आपका आंसर कर पाएँ सारे, बाकी सारे क्वेश्चंस जो आप रिलेट कर पाएँ। तो बेसिकली ऐसे वर्ड्स को ढूंढना जो आपको पूरा आइडिया दे देगी इस पैराग्राफ का। तो बेसिक और एंड में आप पूरा फाइनल पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो आर्टिकल जब भी आप कोई पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले आप टाइटल को पढ़िए, उसका जो इनिशियल इंट्रो है वो पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए, फिर सब हेडिंग्स को पढ़िए, फिर हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को पढ़िए, फिर ऐसे वर्ड्स को पढ़िए जो जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आगे क्या ये पैराग्राफ से रिलेटेड है या आर्टिकल का क्या आगे चीज़ों से रिलेशन है। ठीक है। स्कैनिंग क्या होती है, जब आप कुछ भी मटेरियल के अंदर स्पेसिफिकली लोकेट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी डेट को ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी राइटर का नाम ढूंढ रहे हो, और इसमें आप क्या करते हो, आप एक उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा एंटायर आर्टिकल नहीं पढ़ते। तो स्टेप्स क्या होते हैं स्कैनिंग आर्टिकल को स्कैन करने के, आप माइंड में रखते हो कि क्या आप ढूंढ रहे हो,
प्लस ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे नंबर हो गया, कोई नंबर ढूंढ रहे हो, प्रॉपर नाउन ढूंढ रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान देते हो, एनालाइज करते हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, स्टार्टिंग से ही आप स्कैनिंग स्टार्ट कर देते हो, अपनी आइज को रैपिडली रन करते हो सेवरल लाइंस पे एक टाइम पे ही प्रिंट जो डॉक्यूमेंट है आपके पास। जैसे ही आपको सेंटेंस या कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी मिल जाती है, आप वो सेंटेंस पूरा पढ़ते हो। ये जो है आपकी बेसिकली आप कोई भी डेटा समझते हो और सारे लार्ज जो सेक्शंस है वो छोड़ देते हो, जस्ट आप एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो ढूंढ रहे हो आर्टिकल के अंदर बस उसे ही सर्च करते हो। तो स्कैनिंग के अंदर यही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि स्कीमा थ्योरी, आपकी और भी जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो सारे मैं कवर करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।